हम चांद सितारों के नाम जानते हैं। हम मशीन बना लेते हैं जो सोचती है, बोलती है। हम दुनिया के दूसरे कोने से पल भर में कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक हम खुद के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं जानते। रोज सुबह उठते हैं, रूटीन चलाते हैं, सपने चेस करते हैं, लेकिन जब सब खामोश होता है तब हम कौन होते हैं? नाम के परे काम के सर्टिफिकेट, लोगों की बातें, क्या वही हम हैं? हम समझते हैं कि हम खुद को जानते हैं। नाम, काम, पसंद, यादें सब याद है, लेकिन ये सब तो सिर्फ कवर पेज हैं। असली कहानी तो अंदर छुपी है। कभी हम गुस्सा कहते हैं, लेकिन अंदर तो दर्द होता है। कभी हम मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ तो टूट गया होता है। कभी हम हंसते हैं, लेकिन दिल तो सिर्फ शोर से भाग रहा होता है। हमें सब कुछ सिखाया गया, लेकिन खुद को कैसे समझे ये कभी नहीं बताया गया। ना स्कूल ने, ना सोसाइटी ने, ना किसी किताब ने। हमारे डिसीजंस का 95% सबकॉन्शियस होता है। हम समझ रहे होते हैं कि हम सोचकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हम पुरानी यादों, इमोशंस और कंडीशनिंग से चल रहे होते हैं। और इसी वजह से हम कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि हम खुद से ही कट गए हैं। जो हम हैं और जो दुनिया को दिखाते हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूं? जो मैं दिख रहा हूं, क्या वही मैं हूं, या फिर मैं किसी पुरानी कहानी का रिजल्ट हूं? सच तो यह है, जब तक हम रुक कर खुद से नहीं मिलते, तब तक हम बस जिंदा है, जी नहीं रहे खुद को समझना। मेडिटेशन से होता है, एक पल की खामोशी में पूरा आसमान सुनाई देता है। जब हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं, तब सच बोलता है। दुनिया कितनी भी लाउड हो, अंदर की आवाज हमेशा सटल होती है, और वही आवाज बताती है कि हम कौन हैं। हम कभी किसी का प्यार बन जाते हैं, कभी किसी की डिसअपॉइंटमेंट, कभी हम अपने सपने होते हैं और कभी किसी और के एक्सपेक्टेशंस। लेकिन असली हम वही हैं जो अंधेरे में भी अपने दिल की बात सुन सके, जो बिना मास्क के जिंदा रह सके। हम जितना बाहर देखते हैं, उतना ही अंदर खो जाते हैं, लेकिन जो अंदर देख लेता है, वो बाहर की दुनिया को समझने लगता है। आज से अपने आप से सवाल पूछना शुरू करो, मैं क्या महसूस करता हूँ, क्यों करता हूँ, और क्या मैं सच में वही हूँ जो मैं दिखाता हूँ? क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हम दुनिया को भी नहीं समझ सकते, और ना ही सच्चा सुकून मिलता है। क्या हम खुद को जानते हैं? शायद नहीं, लेकिन शायद आज से हमने पूछना शुरू किया है। सोक्रेटिस ने कहा था, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान लो, बाकी सब व्यर्थ है। लेकिन हम पूरे जीवन में दुनिया समझने में लग जाते हैं और खुद से मिलने का वक्त ही नहीं निकल पाते। रूमी लिखते हैं, यू वर बॉर्न विद विंग्स, व्हाई प्रेफर टू क्रॉल थ्रू लाइफ। लेकिन हम सिर्फ अपनी पुरानी सोच और डर में जीते हैं, और उन पाखों का एहसास ही नहीं होता जो हमें उड़ान दे सकते हैं। कभी कभी लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े झूठ के साथी हैं, और वो झूठ है कि सब ठीक है। कार्ल यंग कहते हैं, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। और ये सच है, हम सोच रहे होते हैं कि हम अपना कंट्रोल ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारे जख्म हमारे डिसीजंस ले रहे होते हैं। क्या कभी सोचा है कि हम खुद से कब प्यार करना छोड़ देते हैं? कभी किसी की बात, किसी के जोक, किसी के कमेंट ने हमारे अंदर एक आवाज बंद कर दी होती है, और फिर सालों तक हम वही नहीं बन पाते जो बनने के लिए पैदा हुए थे। और फिर आती है जिंदगी की एक ऐसी रात जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ टूट जाता है, और हम खुद से कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं। और वही से शुरू होता है नया सफर, खुद को समझने का, खुद को माफ करने का, और खुद से दोस्ती करने का। नीचे ने कहा था, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जब आपको अपनी कहानी का मतलब मिल जाता है, तो हर दर्द, हर हार एक टीचर बन जाता है। कभी कभी बस रात के एक हिस्से में, खामोशी में, जब फोन बंद हो, आंखों से आंसू आए बिना भी दिल बाहर लगता है, तो समझ जाओ अंदर कुछ बोल रहा है। और उस आवाज को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही सच होता है, वही असली तुम होता है। कभी किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को, क्योंकि जो तुम जानते हो खुद के बारे में, वो किसी और को नहीं पता। और जो तुम नहीं जानते, वो जानने के लिए तुम्हारा पूरा जीवन पता है। और याद रहो कि तुम एक प्रोजेक्ट नहीं हो जो फिक्स किया जाए, तुम एक जर्नी हो जो महसूस की जाए, और तुम्हें जवाब मिले ना मिले। मगर एक बात तय है, सवाल पूछने का हौसला ही तुम्हारा पहला सच बन जाएगा।